हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज दोस्तों जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफी कुछ सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हाइड्रोलिक से रिलेटेड है। आइए डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सो दैट द वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर इन रिएक्शन टर्बाइन इज गिवन एज 1/g VW1 एंड U1। हमें क्या करना है, दिखाना है क्या करना है, वर्क डन पर यूनिट पर वेट कितना हमारा होगा इन रिएक्शन टर्बाइन में। हमें प्रूव करना है 1/g VW1 और U1, जहां हमारा जो VW1 है वेलोसिटी ऑफ व्हील है एट इनलेट के लिए, और हमारा जो U1 है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील एट इनलेट का है। ठीक है, ये शो कर रहा है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर लेंगे कि हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होता है और इसकी वर्क डन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, अब देखो, जब हमारी जो ब्लेड होती है, जो ब्लेड है हमारी वैन है, वो किस तरीके से, इस तरीके से कुछ करोड़ के आकार की होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना फाइंड होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल हम समझ में आ गया तो वर्क डन को हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, और उसी में पूछ लिया जाएगा वर्क डन क्या होगा 10 नंबर में। ठीक है, तो देखना है आपको 10 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है ये। तो देखते हैं पहले वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है। देखो, हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब देखते हैं। हमारी वैन क्या होती है, जो ब्लेड होती है ऐसे होती है कुछ करोड़ आकार की। अगर इसमें जो हमारा जेट लगा हुआ है ना, जो हमारा वाटर को फ्लो करेगा, जेट लगा हुआ कुछ इस तरीके से एंगल से लगा हुआ है। देखो जैसे मैंने दिखाया हुआ है, इस तरीके से हमारा जो जेट है वो वर्क कर रहा है। तो जो हमारा V1 है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट है। तो V1 मैंने मान लिया वेलोसिटी ऑफ जेट है। जब ये कोई एंगल से जा रहा है, फ्लो हो रहा है इस वैन के ऊपर, तो जब कोई एंगल फॉर्मेशन करेगा, जैसे मैंने मान लिया इस एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा, तो क्या होगा, दो कंपोनेंट में टूट जाएगा। दो कंपोनेंट में एक मैंने मान लिया जो है क्या है, VW1 है, एक VF1 है। यानी इसको हम कह सकते हैं VW1 कास के लिए, ये हमारा हो गया साइन के लिए। बट ये क्या हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, VF1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ हमारा फ्लो है। तो इसलिए मैंने इसको VF1 इंडिकेट कर दिया। और इसको ये क्या है, जो रोटेट कर रही है, ब्लेड को क्या कर रही है, ब्लेड कर रही है, रोटेट कर रही है, इसलिए मैंने VW1 इंडिकेट कर लिया। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इनलेट की बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया क्या ये वेलोसिटी ऑफ जेट है। इस तरीके से हमारी वेलोसिटी ऑफ जेट लगा हुआ देखा होगा आपने। इसके पहले भी दोस्तों मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। ये भैया क्या है, मेरा वेलोसिटी ऑफ जेट है। जब ये कोई एंगल पे है तो हमारा एंगल फॉर्मेशन क्या है, बस एक साइन में करता है, एक कॉस में करेगा, एक साइन में करेगा। एक क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए, एक हमारा वर्टिकल के लिए। तो दो कंपोनेंट हो गए। जो क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ व्हील है, जो रोटेशन के लिए है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। ओके, अब देखो, जब ये स्ट्राइक कर रहा है वाटर इस ब्लेड पे, वैन पे, तो क्या रहा है, ये भी तो रोटेट करेगी ना। ये जो ब्लेड है, वेन है, ये भी क्या कर रही है, मैंने मान लिया ये U1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये मैंने मान लिया इसका U1 वेलोसिटी है। अब जब U1 वेलोसिटी है, दोनों का कंपोनेंट है, एक हमारी रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी। जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इससे कम होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी को मैंने यहां इंडिकेट कर दिया इस तरीके से। जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है यहाँ VR1, वो क्या है, V1 माइनस U1 है। ओके, तो ये हमारा हो गया इनलेट के लिए दोस्तों। ठीक है, अब देखो, अब ये वाटर इस तरीके से है, वेलोसिटी ऑफ जेट इस तरीके से हमारा आ रहा है, इस तरीके से देखो दिख रहा होगा आपको। तब क्या है, अब ये ऐसे करके वाटर फ्लो होगा ना, बाहर तो निकलेगा। तो हम देखते हैं इसके आउटलेट के लिए क्या होगा। आउटलेट के लिए हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, आउटलेट के लिए क्या है, ये हमारा क्या है, VR1 है सबसे। तुम्हारा ये बनेगा हमारा VR2। ठीक है, सेम। अब ये हमारा क्या है, V1 है, ये हमारा V2 बन गया। ठीक है, और हमारा जो ये फ्लो वेलोसिटी था, जो इनलेट के लिए था, ये हमारा क्या आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, सेम है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ये क्या है, हमारा V1 है, V1 जो हमारा फॉर्मेशन कर रहा है, ये हमारा बन गया V2। ठीक है, आउटलेट के लिए ये हमारा क्या रिलेटिव वेलोसिटी, ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी यहां निकलेगी, क्योंकि ये क्या है, V1 माइनस U1 है। ठीक है, तो अब इसी तरह जो हमारी ब्लेड की वेलोसिटी है, जो हमारा U1 था, वो हमारा हो गया U2, और हमारा जो वेलोसिटी ऑफ व्हील था वो हमारा यहां से यहां तक है। ओके, और ये हमारा हो गया फ्लो वेलोसिटी, जो हमारा एंगल फॉर्मेशन कर रही है इस तरीके से। ये हमारा एंगल जो फॉर्मेशन कर रही है वो एक हमारा हो गया फाई हो गया। इसको एंगल को मैंने मान लिया, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको मैंने एंगल बीटा कंसिडर कर लिया। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि इनलेट के लिए हमारा कैसा बनेगा और आउटलेट के हमारे वेलोसिटी ट्रायंगल
क्या होगा। ये तो हो गई वेलोसिटी ट्रायंगल की बात। हमारा जो मेन मोटिव क्वेश्चन का था, हमें फाइंड करना है कि 1/g VW1U1 वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट हमारा कितना होगा वाटर इन रिएक्शन टरबाइन में। तो देखो, जब ये वाटर इसमें कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहा है तो क्या करेगा, मोमेंट क्रिएट करेगा। क्या करेगा, मोमेंट क्रिएट करेगा। तो इसके हम देख ले कि हमारा इसमें मोमेंटम कितना होगा। तो जैसे पता है P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, m/t की हमने फॉर्मूला कई बार ये सॉल्व कर लिया है। कितना हमारा मतलब रो ए V1 और VW1, ये हमारी हुई इनलेट की बात। अगर हम आउटलेट की बात करें, तुम क्या है, आउटलेट हो रहा है, बाहर जा रहा है, इसलिए मैंने माइनस से इंडिकेट किया। तो आउटलेट का कितना होगा मोमेंटम, रो ए V1 माइनस VW2। ठीक है, यहां तक आ गई। अब बात करते हैं इसे एंगुलर मोमेंटम की बात। एंगुलर मोमेंटम के लिए एक रेडियस मैंने R1 कंसिडर किया है जो पूरा अंदर तक का है, और फिर ये जो फ्लो इसकी लेयर है वो मैंने R2 कंसिडर किया है। तो देखो, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर हम इसमें रेडियस का मल्टीपल कर दें उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारा मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। तो R का मैंने क्या किया, ये R1 होगा। ठीक है, R1 होगा क्योंकि इनलेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इनलेट की बात कर रहे हैं, तो R1 से मैंने मल्टीपल कर दिया। इसी तरीके से आउटलेट के लिए R2 से मल्टीपल कर दिया। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, जो हमारी व्हील है वो क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, टॉर्क क्रिएट कर रही है। तुम्हारा टॉर्क क्या होगा, तुम्हारा फोर्स टोटल निकलेगा। टोटल टॉर्क के लिए अगर दोनों को हम माइनस कर दें, इस एंगुलर मोमेंटम को, इसमें तुम्हें पूरा टॉर्क पता चल जाएगा। तुमने क्या किया, इसको फाइंड करने के लिए दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो क्या है, रो ए V1 VW1 R1 ये हमने फाइंड किया ऑलरेडी, और ये भी हमें फाइंड है, दोनों को मैंने माइनस किया। तो रो ए V1 कॉमन हो गया, रो ए V1 दोनों में है। यहां से मैं क्या निकला, VW1 R1 प्लस VW2 एंड R2, ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई। हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना था, वर्क डन पर सेकेंड ऑन व्हील पे कितना होगा। तो वर्क डन पर सेकेंड वन व्हील में अगर हम फार्मूले को डिवाइड करें तो हमारा निकलेगा क्या, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने टॉर्क को फाइंड किया हुआ है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या है, ओमेगा हमने कंसिडर किया हुआ। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को मैंने ओमेगा मान लिया। तो यहां से हमारा रो ए V1 ये हो गया, और VW1 R1 प्लस VW2 R2 ये में फाइंड हो गया, और ओमेगा को कंसिडर कर दिया। इस तरीके से अब देखो, रो ए V1 VW1, अब ये हमारा क्या है, R1 है, ये ओमेगा है। इस तरीके से हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं। U1 को हम कह सकते हैं ओमेगा R1, और U2 के लिए ओमेगा R2। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं। इसमें PQ लिख दिया, क्योंकि इक्वल टू क्या होता है, AV होता है। तो VW1 U1 प्लस VW2 एंड U2। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि हमारा ये वैल्यू वर्क डन पर सेकेंड ऑन व्हील पे हमारी कितनी है। अब हम देखते हैं जो हमारा वेट ऑफ वाटर है। देखो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा वेट ऑफ वाटर स्ट्राइक कर रहा है पर सेकेंड, वह कितना कर रहा है, कितना करेगा, मास पर यूनिट और जी के बराबर करेगा। तो तुम्हारा कितना हो गया, रो क्यू जी। इसके पहले भी कई सारी वैल्यू फाइंड किया इसके पहले। ठीक है, तो वाटर वेट ऑफ वाटर देखना, मास ऑफ वाटर नहीं, वेट ऑफ वाटर स्ट्राइक पर सेकंड कितना होगा, रो क्यू जी होगा। अब हमें फाइनली फाइंड क्या करना था, वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट हमारा वाटर कितना होगा। तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा एफिशिएंसी के लिए, इस वर्क डन के लिए, वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। वर्क डन की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया। देखो, वर्क डन की वैल्यू हमने फाइंड किया रो क्यू के लिए। तो यहां से मैंने रख दिया रो क्यू VW1 U1 VW2 एंड U2, और हमारा वेट ऑफ वाटर कितना, रो क्यू जी। तो रो क्यू जी की वैल्यू यहां से रख दिया। ये रो क्यू एंड रो क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 1/g VW1 U1 प्लस VW2 एंड U2। अब ये VW2 U2 को बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने इसके पहले बता दिया जब वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल को मैंने डिफाइन किया था। तो डिस्चार्ज इज रेडियली, अगर हमारा जो हमारी वैन होती है ना, इसमें इसे फिक्स नहीं होती, तो हमारा अगर डिस्चार्ज हमारा रेडियल है, तो हमारा जो VW2 है ना, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, जब ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी रेडियल कंडीशन में, तो VW2 हमारा कितना 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया पूरी कंडीशन में। जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा जो वर्क डन पर सेकंड यूनिट हमारा वाटर फ्लो होगा, कितना हो जाएगा वाटर, 1/g VW1 एंड U1। यही हमें क्वेश्चन को प्रूव करना था। देखो क्या कह रहा था ना, सो दैट वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर इन रिएक्शन टरबाइन इज गिवन एज दिस। तो इसको हमने इतना क्या किया, प्रूव कर दिया। वीडियो को अगर दोस्तों आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।